हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि बीएचयू के एलएलबी कोर्सेज के जो हॉस्टल्स हैं उसमें फ़ीस कितनी लगती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आखिर बीएचयू के जो हॉस्टल्स हैं उनमें फ़ीस कितनी लगती है। तो हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस नहीं बता रहे होंगे, जो सेकंड सेमेस्टर में फ़ीस लगती है उनको भी हम बता रहे होंगे। ओवरऑल हम आपको आइडिया दे रहे होंगे कि आखिर बीएचयू में अगर एलएलबी कोर्स में आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो आपको कितनी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट चाणक्य हॉस्टल से। उससे पहले आपको कुछ बेसिक फैक्ट बता दें। जब भी आपका बीएचयू एलएलबी में एडमिशन होगा तो आपको दो हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे जो कि एलएलबी के स्टूडेंट्स को अलॉट होते हैं। पहला हॉस्टल इसमें आता है चाणक्य हॉस्टल, दूसरा हॉस्टल आता है भगवान दास। इससे रिलेटेड हमने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है फैसिलिटीज़ और बाकी मेस चार्ज और भी बाकी चार्जेस के रिगार्डिंग। वो वीडियो का लिंक जो होगा वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। अब आते हैं, दो हॉस्टल्स मिलते हैं। पहला हॉस्टल है चाणक्य हॉस्टल, आपको व्हाइट बोर्ड पे भी दिख रहा होगा मेरे पीछे, और दूसरा हॉस्टल है डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल। सर इसी दो हॉस्टल में से हम लोग किसी हॉस्टल में रहते हैं? एक हॉस्टल में रहते हैं, वो आपको आने के बाद पता चलेगा। शायद आपको ये भी पता होगा कि व्हाइट बोर्ड जो पीछे दिख रहा है वो भी एक हॉस्टल का ही रूम में शूट हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सर बिना बताए भी आपको पता चलती होंगी, ये चीज़ें इम्प्लाइडली आपको पता चलती रहती होंगी। तो देखिए, दोनों हॉस्टल के बारे में हमने बातें कर ली हैं। डायरेक्ट हम आते हैं कि अगर आपको चाणक्य हॉस्टल अलॉट होता है, अलॉटमेंट की प्रोसेस क्या हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर एक बार ये भी बता दीजिए, जो लॉ फैकल्टी से चाणक्य और भगवान दास, हाँ, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको चाणक्य हॉस्टल अलॉट होगा तो जहाँ फैकल्टी ऑफ लॉ है बीएचयू में, उसके जस्ट बगल में हार्डली 200 मीटर होगा चाणक्य हॉस्टल, बहुत नज़दीक में है। और जो भगवान दास है वो ऑलमोस्ट 1.3 किलोमीटर्स की दूरी पे है। कैंपस में ही है लेकिन ऑलमोस्ट 1300 मीटर या 1200 मीटर की दूरी पड़ती है। तो ये डिफरेंस की बात रहती है। फर्स्ट ईयर में कुछ लोगों को चाणक्य हॉस्टल अलॉट होता है और कुछ लोगों को भगवान दास। चाणक्य में जो रहते हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा ये रहता है कि जब भी क्लासेस होती हैं 2-4-5 मिनट में ही पहुंच जाते हैं वो, और थोड़ा भगवान दास से आपको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बेसिक सी बात है, 1200-1300 मीटर है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। डायरेक्ट चाणक्य केवल 2 सेमेस्टर तक मिलता है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट जब होगी वो चाणक्य होगी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से सभी को, जितने भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, सबको भगवान दास ही आ जाना होता है। इन बातों के बाद आते हैं हम डायरेक्ट फीस पे। अगर फर्स्ट टाइम आपको अगर अलॉट हो रहा है चाणक्य हॉस्टल तो यू विल हैव टू पे 5375 रुपीज़। पहली बार जब आपको चाणक्य अलॉट होगा तो आपको 5375 रुपये पेमेंट करने होंगे। अगर भगवान दास अलॉटमेंट होता है आपका, डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल, तो आपको पे करना होगा 4875 रुपये, यानी 4875 रुपीज़। रीज़न क्या है ये बता देते। बीएचयू क्यों 500 रुपये का ऑलमोस्ट डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि भगवान दास ओल्ड हॉस्टल्स में गिना जाता है, पुराना हॉस्टल है, और जो चाणक्य हॉस्टल है वो नया हॉस्टल है, 2013-14 के आसपास में बना हुआ है। इस वजह से इसकी जो फीस है वो 500 रुपये ज़्यादा है। ये रही फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम की फ़ीस। अच्छा, एक बात और याद रखिए, इसमें ऑलमोस्ट 2000 रुपये जो होता है वो आपका इन दोनों फीस में 5375 में भी और 4875 में भी 2000 रुपये के आसपास जो है वो रिफ़ंड अमाउंट होता है। ये जब आप हॉस्टल में रह चुके होंगे, जब कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, उस टाइम कॉशन मनी जो आई आपके भी डिपॉजिट की गई है वो बाद में रिफ़ंड मिल जाती। इसमें जहाँ तक मुझे याद आता है 1000 रुपये मेस का होता है और 1000 रुपये फ़ैन का होता है। कुल मिला के इतना आप समझिए 2000 रुपये आपकी कॉशन मनी भी रहती है, वो बाद में आपको रिफ़ंड हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे कि अब फर्स्ट सेमेस्टर में इतना फ़ीस जमा करना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या हाल होंगी। देखिए, अगर चाणक्य हॉस्टल आपको अलॉट हुआ है तो सेकंड सेमेस्टर में यू विल हैव टू पे 3375 रुपीज़, यानी कि 3375 रुपये आपको पेमेंट करना होगा सेकंड सेमेस्टर में। अगर भगवान दास आपको अलॉट हुआ है तो देन यू विल हैव टू पे 2875 रुपीज़, यानी 2875 रुपये आपको सेकंड सेमेस्टर में पेमेंट करना होगा। तो ये रही फीस की डिटेल्स। बाकी एक बात और भी, भगवान दास अलॉट होता तो 500 कम देना पड़ता। हाँ, 500 रुपये कम देना पड़ता है। और ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया बीएचयू ने, क्योंकि भगवान दास ओल्ड हॉस्टल्स में गिना जाता है और जो चाणक्य हॉस्टल है वो न्यू हॉस्टल में गिना जाता है। एक बात और भी समझ के रखिए, ये सिर्फ जो थोड़ी ज़्यादा फीस लग रही है रिफंड अमाउंट, वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में लगती है। फिर थर्ड सेमेस्टर से यही फीस कंटिन्यू हो जाएगी। थर्ड सेमेस्टर में आपको भगवान दास के लिए 2875 देना होगा और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको 2875 ही देना होगा। अगर आप चाणक्य में हैं तो चाणक्य में आपको 3375 जो सेकंड सेमेस्टर में जमा किया है, उसके बाद से आपको सारी फीस जो है वो इतनी ही देनी पड़ती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसको आप पर सेमेस्टर समझ सकते हैं कि ये जो फीस है वो
पर सेमेस्टर। बस फर्स्ट टाइम के अलॉटमेंट में आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना है 5375 और भगवान दास अलॉट हो जाए तो 4875। लेकिन भगवान दास में ये भी है कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल अलॉट होता है तो 5000 रुपये में चार्ज जमा करना होता है। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ी अनऑफिशियली, मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि इस फीस का कोई बहुत एग्जैक्ट सॉल्यूशन या कह लें कि एग्जैक्टनेस क्या है, क्योंकि होता क्या है उसकी हमें रिसीट नहीं मिलती है और मुझे लगता है वो अनऑफिशियली लिया जाता है बिकॉज उसका कोई रिसीट नहीं मिलता। अनऑफिशियली मैं ये बात बता रहा हूँ कि 5000 रुपये कैश जो है वो अमाउंट डिपॉजिट कराया जाता है। उसमें से जो 2400 रुपये के आसपास की अमाउंट है वो स्टार्टिंग में आपको मेस के लिए दे दी जाती है और जब आप हॉस्टल छोड़ रहे होंगे उस टाइम 2400 रुपये मेस के लिए दे दिया जाता है, मेस के अकाउंट में भेज जाता है पैसा। और 200 रुपये जो होता है वो सर्विस चार्ज है। ये हमें बताया जाता है ऐसा, ऑफिशियली इसका कोई रिसीट या कुछ मिलता नहीं। वो अनऑफिशियल है, वो आप हॉस्टल में आने के बाद खुद भी पता कर पाएंगे। जो ऑफिशियल फ़ीस है जिस पे हम कुछ ऑफिशियली कह सकते हैं वो हमने आपको अभी तक बता दिया हुआ है। और भी कोई ऐसा डाउट हो हॉस्टल के अलॉटमेंट रिगार्डिंग या फिर हॉस्टल में फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, हमने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी 1-2 अपलोड किए हैं भगवान दास के, और चाणक्य के भी कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे। इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हॉस्टल में सीट से रिगार्डिंग, मेस कैसा है, फिर फीस, या एलएलबी कोर्स से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर बीएचयू के किसी भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किसी भी फैकल्टी के हॉस्टल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप जाके कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे कमेंट नहीं है, वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप कहेंगे, जैसे ही आपकी क्वेरी हमारे पास पहुँचेगी वी विल कंसीडर इट और उस पर हम एक वीडियो ज़रूर बना रहे होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।